कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमपुन जासु वसन रवे कर निकर अव्यक्त रूप में कण कण विराजमान परमाराध संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य परमानंद बाबा, शंभू बाबा, झक्सू बाबा, मुदमंगल साधु समाज, समवेद समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माता एवं बहन, नन्हे मुने बच्चे, सिद्धबाग के जितने भी लोग रहने वाले हैं, उन सबों को मैं नमन करता हूँ। आज हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग एकाग्रचित होकर के सत्संग स्थल पर बैठे हुए हैं। सबको बैठना चाहिए। गोगो बाबा मोया मिश्रा नीर टुठारे आंजोमे कान गया पे पसे अदो अपे हपे हेजु आ नुआ ज्ञान जग ओका दोकना आंजोमा सत्संग जोगाजोग सबाई करबेन। जे भाषार मानुष एखाने बसे आछो सबाई सत्संग श्रवण करबे। सत्संग ज्ञान श्रवण करते गेले आमादेर जा तत्वटाके पाবার জন্য আমরা বসে আছি সেই তত্ত্বটাকে আমরা বুঝতে পারব। গুরুদেব ঠং ঠাকুর ভগবান ধরার মাঝে এসেছেন। गीताते बोलছে तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उदक्षन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शन। যেই তত্ত্বটাকে জানার জন্য বোঝানোর জন্য আমরা সবাই বসেছি, নিজেকেই পবিত্র হইতে হবে। তাছাড়া সেই তত্ত্বটাকে বোঝানো যায় না। কেন? এই জগৎ বিষয় জগৎ, মায়াময় জগৎ। মায়াময় জগতে কিছুই বোঝা যায় না। সত্য কি অসত্য কি বোঝা যায় না। বাবুম বুঝেও দাঁড়িয়াᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤ। आदो सरिया दो चेक कना ओना को बुझाव दाड़ेयाबो। बुझाव लेखान बुद्धि जोग बो मेंदा आर स्थिति बिनती वो आंजम किदाबो सब क्षेत्र अक्षर अपरा अपरा पर और अक्षर पर। क्षेत्र का मतलब होता है इलाका और क्षेत्र का मतलब होता है खेत भी होता है। तो हम लोग किस इलाका में बैठे हैं, कितना खेत है, इस खेत का जानकारी हो जाना चाहिए। जिस खेत में हम लोग खेती बाड़ी करेंगे
तो इसका खेत का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ये तो सत्संग का खेत है, सत्संग का ज्ञान गंगा। तो इसमें उस क्षेत्र का ज्ञान हम सबको हो जाना चाहिए। हम लोग मानव शरीर में बैठे हैं ज्ञान करने के लिए। तो ज्ञान कैसे करेंगे? तो जिस चीज से ज्ञान हो उस तत्व को हम लोग भली भांति समझ लेंगे तो हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा। गुरु महाराज की मंगलमय मूर्ति को हम लोग देख रहे हैं। निहारो यारो गुरु मूर्ति की कल्याणमय मूर्ति है, जिनका अवलोकन करने से हम लोगों के अंदर की काई समाप्त हो जाती है। तो जो जानते हैं देखने के लिए उसी का अंदर का काई समाप्त होती है। तो इसलिए हम लोगों को उस क्षेत्र का ज्ञान करना चाहिए। गुरु महाराज पुनः हम लोगों को ज्ञान बतला के गया है। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पार, यही क्षेत्र है। इस क्षेत्र के पार जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पार, इस तत्व को ठीक ठीक तरह से हम लोग पहचान लेंगे और इस क्षेत्र में यदि चलेंगे तो जो परम पिता परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, उस परमात्मा का बोध हम सबको हो जाएगा। जब तक हम लोग पार नहीं जाएंगे, যতক্ষণ আমরা পারে যাব না ততক্ষণ জ্ঞানের উদয় হবে না। তার জন্য জগৎবাসী সর্বপ্রথম আমাদেরকে সদাচার পালন করতে হবে আর পঞ্চ পাপগুলি ত্যাগ করতে হবে, বিষয় সংসার থেকে দূরীভূত হইতে হবে। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज তিনি বলে গিয়েছেন, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। गभीर तत्व विषय, এই বিষয়টা সাধারণ বিষয় নয়, কিন্তু যতক্ষণ আমরা নির্বিষয় হব না, যতক্ষণ নির্বিষয় হব না ততক্ষণ তত্ত্বটাকে বোঝানো যাবে না। নির্বিষয় হবার জন্য গুরুদেব আমাদেরকে যা জ্ঞান দিয়েছে, এই যে মানস যোগ, মানস ধ্যান, দৃষ্টি সাধন, এই ষোড়শ শব্দ যজ্ঞ, এইগুলি আমাদেরকে করেই থাকতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। তার জন্য আমাদেরকে নিজেকে পরিষ্কারভাবে থাকতে হবে। পরিষ্কার বলতে কি, একটা বাংলা থেকে কি গান রয়েছে, সাদা কাপড় পরিতে গেলে গো, সাদা কাপড় পরতে গেলে অন্তর সাদা হয় না, সাদা কাপড় পরতে গেলে গো, ওগো হাতে চিমিটা মাথায় জটা তাকে সাধু বলে না, সাদা কাপড় পরতে গেলে গো, ওগো হাতে চিমিটা মাথায় জটা তাকে সাধু বলে না, সাদা কাপড় পরতে গেলে গো, ও মানস ময়লা সাবানি ধুলে
সেই ময়লায় আর কোনো দিন ঘোচে না, সাদা কাপড় পরতে গেলে গো। বলানোর উদ্দেশ্যে দেহতে আমরা যে বাস রেখেছি, কাপড় রেখেছে, খুব পরিষ্কার মনে হয়, কিন্তু এই বাসে কোনো জ্ঞান হয় না, কাপড়ের কোনো জ্ঞান হয় না। কাপড়টাকে গীতা রামায়ণ যা কিছুই শোনাবে কিন্তু বুঝতে পারবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দেহ খাঁচাটাকে কাপড় বলে গণনীয় করেছে, কাপড়। তাহলে এই শরীরের কোনো জ্ঞান হচ্ছে না। তো জ্ঞান তত্ত্ব জানার জন্য যে জড় এবং চেতন বলে আমরা জানতেছি, বোঝানো গিয়েছে, এটা সাধারণ কথার দ্বারাই বোঝানো যাবে না। ধ্যান সাধনা যতক্ষণ করবে না ততক্ষণ বোঝানো যাবে না। আর অন্তর্জগতের মাঝে যে ধ্যান সাধনা, এটা যদি করানো হয় তাহলে বোঝানো, বা জগতের মাঝে কিছুই বোঝানো যাবে না। কেন? এই বিষয় মায়া সংসারের মাঝে আমরা बसती करें। तो ईश्वर तत्व को जानने के लिए बड़ा गंभीर विषय है। वह निराकार है, इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। हम लोगों के शरीर में ज्ञान इंद्रियां 5 तो हैं, कर्म इंद्रियां 5 तो है, और अंदर में जो अंतःक्रिया 4 है, 14 इंद्रियों के माध्यम से ये संसार में हम लोग रहते हैं। उस तत्व से उसको नहीं जाना जाता। उसको जानने के लिए अपने को अंदर में स्वच्छ भाव से रहना पड़ेगा। हम ध्यान भजन करेंगे तब थोड़ा थोड़ा सा कुछ होगा। और बिंदुनाथ की बात है, बिंदुनाथ बड़ा गंभीर विषय है। हम लोग ऐसे बोल देते हैं बिंदुनाथ। रात में देखिएगा पिल्लू सब, भगजुगनी एक पिल्लू होती है, उसके पीछे में बैटरी लगा हुआ रहता है, अपने भुकुच भुकुच जलते रहता है, समझे ना। तो उसी तरह का हम लोगों के शरीर में भी वह आला जो है अपने आप आते जाते रहता है। लेकिन इस रहस्य को जानने समझने के ध्यान साधना के माध्यम से ही जान सकते हैं। और जो बिंदु और नाद का जो ज्ञान हो जाता है तो बड़े भाग्यमान होते हैं, वह सर्वज्ञानी होते हैं। इसलिए उस तत्व को हम लोग आए सुने समझने के लिए, लेकिन इंद्रियों के ज्ञान में नहीं है। तो विशेष बात नहीं, बाबा लोगों के मुखार से विशेष रहस्य और गंभीर बातें हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके स्वामी बालानंद जी महाराज आज का जो प्रतिभा विषय है, हम लोग आदिवासी और बंग भाषा में बड़ा मधुर भाषा में हम लोग श्रवण कर रहे थे। शायद बाबा को यह पता होगा, यह क्षेत्र जो है आदिवासी और बंग भाषा यानी बंगाली भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत धर्म उनको, उनके प्रवचन से बड़े हम लोग खुश है। हमारे डेयरी ऑनसेल से एक बड़ा ठीक है। पूज्य स्वामी शंभू बाबा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं से निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा, आज का जो प्रतिभा विषय है सत्संग, इस पर अमृत पानी से हम लोग को तृप्त करने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं सूचना